मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा तक नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट होता क्या है? प्रमोशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट का प्रमोशन या सर्विस प्रोवाइड करना। लेकिन प्लस वन क्लास में एज पर सीबीएसई बोर्ड क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट दी गई है। तो सबसे पहले क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के फॉर्मेट को जानना जरूरी है। टाइटल लिखेंगे आप और बॉक्स के अंदर आपका एडवर्टाइजमेंट होगी। टाइटल क्या हो सकता है? सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट मींस पोस्ट खाली है, आपको एम्प्लॉय चाहिए। वो एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, टीचर हो सकता है या फिर क्लर्क, व्हाटएवर। मींस आपकी कंपनी या आपके स्कूल या आपके ऑफिस में किसी एम्प्लॉय की जरूरत है, आप लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट। लेकिन आपको खुद को जॉब चाहिए। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके पास जॉब नहीं है, आप खुद चाहते हैं, तो आप एडवर्टाइजमेंट देना चाहेंगे। आप निकालना चाहेंगे कि मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, ये डिग्री है, ये मैं सैलरी चाहता हूँ। इट मीन्स आप सिचुएशन वांटेड करेंगे। आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास कार है, जो भी है आपके पास जिसको आप बेचना चाहते हैं, उसके लिए आप फॉर सेल टाइटल होगा आपका। टू लेट, अगर आपके पास रूम्स हैं या फिर आपके पास ऑफिस है, दुकान है, उसको आप किराए पर देना चाहते हैं, तो टू लेट टाइटल लिखेंगे आप। अकोमोडेशन वांटेड, आप पीजी में रहना चाहते हैं, हॉस्टल में रहना चाहते हैं या आपको रूम किराए पर चाहिए, यहाँ पर आप खुद चाहते हैं लेना, यहाँ देना चाहता है प्रॉपर्टी मालिक, लेकिन आप यहाँ लेना चाहते हैं, आपके पास नहीं है कुछ भी, आप लेना चाहते हैं, तो उसे एकोमोडेशन वांटेड लिखेंगे। मैट्रिमोनियल, शादी करना, जिसमें दूल्हा दुल्हन की जरूरत होती है। आजकल आपको पता है कि ऐप चल रही है शादी.com, मैट्रिमोनियल ऐप। आप चाहते हैं कि कोई दुल्हन अच्छी सी मिले आपको। मिसिंग, अगर कोई मिस हो जाता है, घर का मेंबर है या रिश्तेदार है या आपके कोई भी, जिसमें आपका पेट डॉग भी हो सकता है, आपकी कार भी हो सकती है, कुछ भी मिस है, आपकी वॉच भी हो सकती है, व्हाटएवर, आप मिसिंग टाइटल लिखेंगे। क्लियर है सभी को टाइटल के बारे में? अब उसके बाद क्या लिखना है? सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि मेन डिटेल क्या होंगी। शॉर्ट लिखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके एज पर वर्ड्स अमाउंट लगते हैं, पैसे लगते हैं बेटा, इसलिए ये बिल्कुल छोटी होती है, ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ड्स में होती है। और बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए आपका। कॉन्टेक्ट डिटेल जरूर लिखेंगे कि सामने वाला बंदा जिसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं वो कॉन्टेक्ट कहाँ करे। आप अपने फोन नंबर भी दे सकते हैं या आप अपनी ईमेल आईडी भी उसमें लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर हुआ। ये स्टूडेंट्स 3 नंबर का आएगा और 3 नंबर में सबसे पहले फॉर्मेट का 1 नंबर, फिर कंटेंट आपने जो लिखा है, उसके बाद आपके एक्सप्रेशन कैसे हैं, किस भाव से आपने लिखा है, मीन्स सामने वाला इंप्रेस हुआ है या नहीं, जिसके लिए आप लिखना चाह रहे हो पब्लिक के लिए, वो भी आपका 1 नंबर का है। इट मीन्स बाइफरकेशन किया हुआ है मार्क्स को, और टोटल आपके 3 नंबर की आपकी ये एडवर्टाइजमेंट आएगी। क्लियर हुआ आपको एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कौन सी होती हैं? अब एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और आप उसका आंसर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। यू आर द प्रिंसिपल ऑफ डीपीएस स्कूल रोहतक। आप प्रिंसिपल हैं स्कूल में, स्कूल का नाम दिया हुआ है, आपकी सिटी का नाम दिया हुआ है। तो स्कूल नीड्स ए कंप्यूटर टीचर। किसकी जरूरत है आपको? एक कंप्यूटर टीचर की जरूरत है। ड्राफ्ट ए क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स फॉर ए लोकल न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर में निकलवानी है, लगभग 50 वर्ड्स की आपकी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए। 3 मार्क्स इन्होंने दे दिए कि 3 मार्क्स का है। क्लियर? क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर है? आपको चाहिए एक कंप्यूटर टीचर। चाहिए मीन्स आप एम्प्लॉय ढूंढ रहे हैं। सिचुएशन वैकेंट है मीन्स आपके ऑफिस में सीट खाली है, तो आप वैकेंट लिखेंगे, सिचुएशन वैकेंट। टाइटल हो गई ये। क्लियर? उसके बाद देखिए आपको चाहिए क्या। यहाँ आपको पता चल रहा है कि कंप्यूटर टीचर चाहिए आपको। कंप्यूटर टीचर रिक्वायर्ड फॉर डीपीएस स्कूल। स्कूल का नाम पहले से दिया हुआ है, रोहतक। कैंडिडेट शुड हैव गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड टीचिंग स्किल्स। अब कंप्यूटर का टीचर है तो कंप्यूटर की नॉलेज रखेगा, कैंडिडेट्स के पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और टीचिंग स्किल्स भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर? अब आप क्या कहेंगे? एक्सपीरियंस हो तो सबसे अच्छी बात है, उनको प्रीफर्ड, एक्सपीरियंस प्रीफर्ड मीन जिनका अच्छा एक्सपीरियंस है, पढ़ाया, जिसने पढ़ाया है पहले से, तो उसको प्रीफरेंस दी जाएगी। प्रीफरेंस होता है प्राथमिकता दी जाएगी। गुड सैलरी ऑफर्ड, अच्छी सैलरी भी दी जाएगी।
पैक्स एंड इनिशिएटिव्स विल आल्सो बी प्रोवाइडेड। पैक्स एंड इनिशिएटिव्स क्या होता है बेटा? एक्स्ट्रा भत्ते वगैरह दिए जाएंगे। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई विद इन 15 डेज। आप न्यूज़पेपर को पढ़ें, ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ें, 15 दिन के अंदर अंदर आपको फैसला लेना और अप्लाई कर देना है। कांटेक्ट जरूर करें आप। किससे करेंगे? प्रिंसिपल से कांटेक्ट करेंगे। डीपीएस स्कूल रोहतक का है। फोन नंबर भी आप देंगे जरूर। आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल क्लियर है। एक और जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखने वाला है कि रेक्टेंगल में ही आएगा, ये मत भूलिए, अदरवाइज एक नंबर आपका यहाँ पर डिडक्ट हो सकता है। ध्यान रखिए, फॉर्मेट का आपका एक नंबर है जिसमें टाइटल मायने रखता है और बाउंड्री। आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे क्योंकि आपको ये एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। बने रहिए मेरे साथ, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।